रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल कब मिलेगी, ये किसी को नहीं पता है। लेकिन हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद जमानत की याचिका दाखिल कर दी है। याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर ईडी ने जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। और इधर ईडी ने जेएमएम नेता और जमीन कारोबारी अंतु तिर्की के 4 ठिकानों पर छापेमारी करते हुए कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। देखिए रिपोर्ट। होटवार जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल कब मिलेगी, ये सबके मन में सवाल है। इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ बने हुए। चित्रंजन, 75 दिन हो गए जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि 31 जनवरी से लेकर अब तक। देखिए, उसके बाद अब आखिरकार हेमंत सोरेन ने अपनी जमानत के लिए गुहार लगाई है। ऐसे में दोनों ओर से क्या कुछ दलीलें पेश की गई, चित्रंजन? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लैंड स्कैम मामले पर मुख्य आरोपी बनाया गया है और उनके साथ साथ भानु प्रताप जो तत्कालीन जो सीईओ थे, इन दोनों को जो है वो रिमांड जो है वो रखा गया है, बिरसा मुंडा कारावास पर है। वही अगर बात की जाए अगर दलीलों की, तो मुख्यमंत्री जो है वो पीएमएलए की विशेष अदालत में अपनी जो बेल है, बेल पिटीशन उन्होंने दाखिल की थी ताकि उनको बेल मिल सके, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर भी उनकी बेल पिटीशन काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन इस पूरे मामले पर जो है ईडी के तरफ से समय जो है वो किया गया। उसके बाद से 23 तारीख जो है वो अगली तारीख मुकर्रर की गई है कि 23 तारीख को इस मामले पर सुनवाई होगी। ईडी के तरफ से जो है जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, अदालत ने दिया है कि ईडी जो है इस पूरे मामले पर अपना एक जवाब दाखिल करे कोर्ट न्यायालय के समक्ष, ताकि इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सके। क्योंकि देखिए, 31 जनवरी के बाद से लगातार जो है हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे हैं,
क्योंकि उनके जेल जाने के बाद से चंपई सोरेन जो है वो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और पूरी बागडोर संभाल रहे। 21 तारीख को आपको बता दें कि इसी महीने की 21 तारीख को उलगुलान महारैली भी है। तो पार्टी के और साथ साथ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कई चीजें एक साथ चल रही, तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न्यायालय का दरवाजा जो वो खटखटाया ताकि उनको जमानत मिल सके। जी चित्रंजन, देखिए अगर हम बात करें जमीन घोटाले के मामले की, तो कहीं ना कहीं उसमें जो लगातार जो कार्रवाई है वो तेज होती हुई नजर आती है। एक तरफ बात करें तो ईडी ने आज ही अफसर अली की गिरफ्तारी हुई और ऐसे में 6 दिनों की रिमांड मिली है ईडी को, और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जेएमएम नेता अंतु तिर्की की बात करूं तो उनके यहाँ भी छापेमारी चली इसी मामले में। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये मामले में जो कार्रवाई ईडी की तेज होती हुई नजर आ रही है, एक्शन में नजर आती है ईडी, तो क्या हेमंत सोरेन की मुश्किलें इससे भी कहीं बढ़ सकती है? बिल्कुल, देखिए क्योंकि जो तार है वो अंचल अधिकारी जो बड़गांव स्थित जो जमीन जो लैंड स्कैम का जो मामला सामने आया था उसी से जुड़े हुए तार। अगर बात की जाए आज की, तो आज जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर जो है वो सुनवाई हुई उनकी जमानत को लेकर, वहीं दूसरी ओर सबसे बड़ी बात की 9 जगह पर जो है लगभग 9 स्थानों पर ईडी की रेड चल रही है और एक स्थान जो जेएमएम कार्यालय के ठीक बगल में जो है उनका आवास है अंतु तिर्की का, जेएमएम के पुराने नेता कद्दावर नेता है, उनके यहाँ भी सुबह से ही ईडी की रेड चल रही है। हालांकि जब ईडी के अधिकारी उनके आवास पे पहुंचे थे तब अंतु तिर्की जो है अपनी सेहत बनाने के लिए मुराबादी, जो क्योंकि वो उनका प्रतिदिन की अगर दिनचर्या की बात की जाए तो मुराबादी से शुरुआत होती है, वो मुराबादी पहुंचे हुए थे, एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक पर आए हुए थे। लेकिन इसी बीच उनके घर से कॉल आता है कि ईडी के जो अधिकारी हैं वो घर पहुंचे हुए। उसके बाद जो है उतने ही देर में जो है उनकी अकबकाहटें बढ़ जाती, उनकी गले जो है वो सूखने लगते। उनके साथ जो कुछ दोस्त होते हैं जो राजनीतिक चर्चा करते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव चल रहा है तो जाहिर तौर पे जब कोई राजनेता मिलेगा तो उनसे राजनीतिक चर्चा होगी। ऐसे में उनके दोस्तों ने उनको पानी पिलाया, थोड़ा नॉर्मल कराया। इसी बीच एक ईडी के अधिकारी भी उनके पास पहुंचते और अपनी गाड़ी में बैठाकर उनके आवास जो अंतु तिर्की का जो आवास है वहां ले जाते हैं और उनसे जो है पूरे मामले पर भी छानबीन चल रही। तो अब देखना होगा कि इन जो ठिकानों पर ईडी की जो रेड चल रही, इन ठिकानों से क्या कुछ निकलता है। लेकिन जो मुश्किलें है वो लगातार हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि पूरा जो मामला है चुनाव नजदीक है और ऐसे में 23 अप्रैल को इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई होनी है। अगर मान लीजिए कि हेमंत सोरेन की जो जमानत याचिका है वो स्वीकार हो जाती है, उन्हें बेल दी जाती है, तो ऐसे में इंडी गठबंधन को कितनी मजबूती मिलने वाली है उनके बाहर आने से? और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएं, कल्पना सोरेन जो कि राजनीति में सक्रिय नजर आ रही है, तो उन्हें राजनीति में पैर जमाना क्या कल्पना सोरेन के लिए और आसान होगा? बिल्कुल, देखिए जब हेमंत सोरेन अगर जेल से बाहर रहेंगे तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पे भी इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हेमंत सोरेन की जो एक्सेप्टेंस है वो पूरे राज्य भर में है। राज्य भर में एक युवा चेहरे के रूप में, वो युवा मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल है वो लगभग 4 वर्षों से ज्यादा का समय उन्होंने बिताया। ऐसे में वो जब जनता के पास जाएंगे, जनता में जब वो अपनी बातों को रखेंगे तो इंडिया गठबंधन के तरफ से ज्यादा मजबूती के से वो अपनी बातों को रख सकते हैं। ऐसे में हालांकि अब देखिए वो जो 23 तारीख को जो सुनवाई होनी है उससे पहले 21 तारीख को ही उलगुलान महारैली जो है हेमंत सोरेन को लेकर ही इंडिया गठबंधन कर रही है। ऐसे में 21 तारीख के बाद की जो तारीख है वो तारीख काफी अहम होगा। हालांकि उस पर संभावनाएं जो है बेल जमानत मिलने की कम है, क्योंकि उस मामले पर भी सुनवाई होगी, उसके बाद ऑर्डर रिजर्व जाएगा। एक प्रक्रिया है, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। लेकिन इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर जमानत पर भी बाहर निकलते तो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि हेमंत सोरेन बड़े चेहरे के रूप में, इंडिया गठबंधन के चेहरे के रूप में झारखंड में होंगे। और कल्पना सोरेन का जो राजनीतिक एंट्री हुई है उस पर भी कल्पना सोरेन का जो ग्राफ है वो बढ़ेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ साथ जब कल्पना सोरेन सभाओं पे जाएंगी तो निश्चित तौर पर ईडी और बाकी चीजों का जो मुद्दे हैं उन मुद्दों के साथ हेमंत सोरेन ज्यादा हावी रहेंगे। जी चित्रंजन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको कि होटवार जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बेल कब मिलेगी, इस सबके मन में सवाल है। लेकिन अब ये सवाल का जवाब 23 अप्रैल को ही पता चलेगा, क्योंकि 23 अप्रैल को ही अगली तारीख मुकर्रर की गई है और अब अगले तारीख को ही यानी कि 23 अप्रैल को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। तो देखने वाली बात होगी कि उन्हें जमानत मिलती है या फिर नहीं।